हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑन केमिकल बॉन्डिंग। दोस्तों, केमिकल बॉन्डिंग के ऐसे टॉपिक पे हम जा रहे हैं जो हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है और पर्टिकुलर ये टॉपिक के लिए हमको थोड़े आगे भी जाना पड़ेगा। ये टॉपिक को हमने पेंडिंग रखा था और इसमें थोड़ा आगे बढ़े। जैसे जैसे दोस्तों इस टॉपिक में डीप में जाएंगे आपको पता चलता जाएगा इसको हमने क्यों पेंडिंग रखा था। इसके लिए काफी बेसिक नीड थी जो आगे के टॉपिक में आ रही है। फॉर एग्जांपल, अगर हमको शेप ऑफ द मॉलिक्यूल मालूम है, किसी भी मॉलिक्यूल का शेप मालूम है, तो फिर उसकी पोलैरिटी और उसके लिए पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स पढ़ना बहुत ही इजी हो जाएगा। सो अगर हमने बीएससी थियरी पढ़ लिया तो हमको मालूम है, अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया तो हमको शेप मालूम है। सो इसी के लिए दोस्तों थोड़े पोलैरिटी एंड द अनपोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। पहले किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी बॉन्ड है वो बॉन्ड की पोलैरिटी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे टोटल पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर दोस्तों हम बात करें इस तरह के कोई मॉलिक्यूल की HNH एक्चुअली डायटोमिक मॉलिक्यूल H2 डायहाइड्रोजन गैस, इसमें सबको मालूम है वहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होगी किसी तरह से। सो देयर इज सिंगल बॉन्ड इज देयर, हम लिखेंगे। अभी दोस्तों अगर किसी दो ऐसे एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल हो, तो दोनों में से कौन सा एटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के ले जाएगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सर अगर दोनों की एनर्जी इक्वल है तो हम ये नहीं कह सकते पर्टिकुलर दोनों में से कौन सा एटम लेके जाएगा। हाँ, अगर वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, दोनों में से किसी एक मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और दूसरे मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होती तो हम ये कह सकते जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और जिसकी कम उसको देना पड़ेगा, यही चीज होगी। बट यहाँ पे आप देखो एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप है, उसके साथ कॉमन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फिर भी दोस्तों ये बॉन्ड 100% थोड़ी बहुत प्लस माइनस फिर भी होगी। बट हम ये कह सकते हैं अगर इसकी कंपैरिजन HCl के साथ करें, यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप है, बट ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ज्यादातर कम खींचेगा, क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, फिर भी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कितनी है वैसे इसलिए ज्यादा है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन की कितनी है 33, बट यहाँ पे कॉमन इलेक्ट्रॉन है। सिमिलर विद क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबको मालूम है 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 एक एक की पार्टनरशिप। अगर ऑक्सीजन की बात करें 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 ड्यूअल बॉन्ड। अगर बात करें नाइट्रोजन की 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 एंड 5 ये पार्टनरशिप हुई। बट फिर भी ये जो भी हमारे पास यहाँ पे चार मॉलिक्यूल है उसके अंदर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉमन है, देखो वहां पे ज्यादा प्लस माइनस देखने को नहीं मिलेगा। अगर वो 100% पॉजिटिव हो गई वहां पे भी थोड़ा बहुत कैरेक्टर मिलेगा, यानी कि थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, मेजर केस में वो ऐसे इक्वल रहेगी बिकॉज़ ऑफ सिमिलर। सो इन सब फॉर्म में क्या बोले थे, इन सब फॉर्म में बोला था नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो जितने भी मॉलिक्यूल है चारों के चारों यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, बिकॉज़ ऑफ पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन पोलर मींस यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं है, बट if we talking about HCl hydrochloric acid acid मैं फिर से लिख रहा हूँ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन के कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहाँ भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन आफ्टर द पार्टनरशिप। दोस्तों अभी यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको बिजनेस शुरू कर रहे हो, दिवाली में फटाके की फैक्ट्री लगाते हो, कि पार्टनरशिप ऐसे आदमी के साथ ऐसे बंदे के साथ होती है जिसकी एनर्जी आपसे कम है, तो वहां पे चीटिंग के चांसेस वो देखिए चल। बट हमें पार्टनरशिप कर दी गलती से आपके मोहल्ले के आपके एरिया के आपके सिटी के सबसे बड़े प्लेयर, तो सर
वाला इलेक्ट्रॉन है वही अपनी तरफ खींचे। सो ये बॉन्ड को अगर मैं देखूं तो इस तरह से यहाँ पे दोस्तों क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज जनरेट। क्यों नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा? बिल्कुल कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, बट परमानेंट नहीं है। क्या कहते हैं कि ये भी बता रहे हैं नेगेटिव चार्ज बिकॉज़ ऑफ the electron पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस हुआ इज नथिंग बट द पोलैरिटी प्लस माइनस से। सो ये एक टाइप का डाइपोल है, इट इज वन डाइपोल जहां पे पॉजिटिव एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड पे नेगेटिव। ये वन टाइप का डाइपोल है। सो इसको हम क्या बोलेंगे? पोलैरिटी। इसकी पोलैरिटी बॉन्ड की पोलैरिटी। सो अल्टीमेटली आपको क्या कब पोलैरिटी मिलेगी? पोलैरिटी तब मिलेगी जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, समझो कि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जो क्लोरीन है और जितनी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नेगेटिव और हाइड्रोजन का पॉजिटिव। सपोज सिमिलर केस का अगर हम सोचें HCl की जगह पे हम सोचें KHF, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1, दोनों में से एक जैसी। यहाँ पे क्लोरीन की 3 थी तो अभी क्लोरीन की 2 4। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। यहाँ पे जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा लेकिन हायर देन HCl, so we can say polarity of HCl bond is higher than HCl। so ये दो चीज दिमाग में रखनी है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, सेकंड जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये पोलैरिटी। अगर फिर भी ये कोवैलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड नहीं है तो किस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड है? ये नॉन पोलर है, इसको हम क्या बोलेंगे? पोलर कोवैलेंट। ये दोस्तों दिमाग में रखना है, ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है बिकॉज़ प्लस माइनस चार्ज है। अभी ये मैग्नीट्यूड को हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं? लेट्स सी द मैग्नीट्यूड, आई रिपीट द मैग्नीट्यूड ऑफ electronegativity difference because electronegativity difference reflect the degree of polarity। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा उसकी उतनी पोलैरिटी ज्यादा। सिंपल है, सिंपल है दैट। अभी ये सम ऑफ द डाइपोल मोमेंट और सम ऑफ द पोलैरिटी क्या होती है? उसको बोलेंगे डाइपोल मोमेंट, अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी। डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी। फिर भी अगर इसको इसकी डेफिनेशन लिखने तो हम क्या लिख सकते हैं? ये बात होगी डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या हो सकती है? अभी दोस्तों इन दोनों की कंपैरिजन करें। इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, नाउ वी आर अवेयर ऑफ द नॉन पोलर एंड द पोलर। वी आर टॉकिंग अबाउट पोलर मॉलिक्यूल। इन द केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल दिस साइन ऑफ नेगेटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द साइन ऑफ। अगर दोस्तों पोलर की बात करें तो कोइंसाइड, बट इन द केस ऑफ नॉन पोलर की बात करें तो if we talking about so positive charge and the negative charge is not हमें तो से दोनों एक सिमिलर वे नहीं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर दोनों हाइड्रोजन होते तो ये सपोज बॉन्ड होता, सपोज दिस इज द बॉन्ड और ये एंड पे हाइड्रोजन और ये एंड पे दूसरा हाइड्रोजन। तो जितनी एनर्जी से फर्स्ट हाइड्रोजन अपने और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उतनी एनर्जी से कॉन्स्टेंट। बट अगर प्लस माइनस हाइड्रोजन इज देयर, एयर इज देयर, हम ये कह सकते हैं दोनों की इलेक्ट्रॉन सेम होगी। such molecule having two equal and opposite charge and distance are said to possess electric। suppose आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप हुई, आपका अपना खुद का बिजनेस, सामने वाला बंदा चित्र उसके पास बहुत एनर्जी, अभी वो आपके जो शेयर मतलब जितना आपने इन्वॉल्व किया था उतना ही उसने किया, उसके बाद वो क्या कर रहा है? वो पूरे पेज से अपनी ओर खींच रहा है। सपोज पार्टनरशिप हुई थी 10,000 की, तो अपने 10,000 तो खींच रहा है, आपके 10 में से भी खींच।
तो वो कितना प्लस होगा? सपोज वो आपके उसके अपने खुद के 10,000 ले लिए, आपके जो 10,000 थे उसमें से उसने क्या किया 5,000 ले लिया, तो उसको उसका नेगेटिव चार्ज कितना होगा? 5,000 क्यों? उसने 5,000 एक्सेप्ट किया। आपका पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? सिमिलर उतना ही होगा सर जितना उसका नेगेटिव। क्यों? जितना उसने ले लिया उतना ही तो आपका घाटा, उतना ही तो आपके पास कम होगा। सो अगर ये HCl है और HCl में दोस्तों हम ये किए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है माइनस डेल्टा, value of minus delta is equal to plus delta, only difference is sign, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। सपोज हमने बनाया बैक बोलेगा में यहाँ पे दोस्तों जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो दो चीज दिमाग में रखेंगे, अगर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल है और डाइपोलर है, तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव वाले पूरे को क्या है मैग्नेटिक नथिंग बढ़ती है और कुछ नहीं है, ये और कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल टोटल पोलैरिटी उसको डाइपोल मोमेंट में एक्सप्रेस तो प्रोडक्ट ऑफ magnitude of the charge and the distance of the separation between the charge is dipole। अभी यहाँ पे क्या होगा? सपोज ये डिस्टेंस कोई भी डिस्टेंस हाइड्रोजन क्लोरीन ये डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस बिटवीन दिस टू एटम्स, और उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होना चाहिए? चार्ज के साथ। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं लगाना, पॉजिटिव बिकॉज़ इतना डाइपोल मोमेंट वहां पे जनरेट होता है, इतना पोलैरिटी वहां पे जनरेट होगी, उसको तो पॉजिटिव वे में लिखेंगे, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। सो चार्ज इनटू डिस्टेंस इज नथिंग बट द डाइपोल मोमेंट। लेट्स सी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज डेल्टा इज चार्ज and the distance of separation between charges, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है इसलिए सपोज यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है A, सडन मॉलिक्यूल B, A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या होगा? B बनेगा साइड और we can say partially negative at the same time it become positive। ये जो चार्ज का उसको क्या बोलेंगे? और we can say ये डेल्टा चार्ज है, कोई भी चार्ज को हम Q से बता सकते हैं, चार्ज इज नथिंग बट द Q, एक्चुअली डेल्टा ये सिंबल दोनों एक जैसे दिख रहे हैं यहाँ, उसको जरा समझ के डेल्टा इज नथिंग बट द चार्ज, और चार्ज को किस तरह से लिखते हैं? into d, अभी d क्या है? d is the distance between these two, so dipole moment is nothing but the charge into distance of distance of mu। so mu को हम क्या बोलेंगे? mu को हम बोलेंगे डाइपोल। ये टोटल डाइपोल मोमेंट पोलैरिटी इसके बारे में सबसे ज्यादा काम डीबीएनएम में साइंटिस्ट ने किया, तो उसको भी थोड़ा बहुत क्रेडिट मिलेगा, उसको भी याद रखेंगे आगे। अभी सपोज यहाँ पे दोस्तों जनरल केस में चार्ज और डिस्टेंस, चार्ज को सब हम ESU यूनिट में ले लो और डिस्टेंस को एंगल कॉमन यहाँ पे सेंटीमीटर में याद रखेंगे, तो फिर उसको डिले नाम के साइंटिस्ट के नाम से डिले यूनिट में कन्वर्ट करना। जब सपोज इसी दो एटम से बने मॉलिक्यूल में हमको जो चार्ज मिल रहा है, चार्ज इज Q is 10⁻⁻10 ESU, here it is important, जो चार्ज मिल रहा है Q मिल रहा है, and the distance between or we can say distance of separation B is equal to 10⁻8 centimeter। आपको ये मालूम है 1 angle from this 10⁻8 centimeter और 10⁻10 मीटर। अभी दोस्तों अगर मेरे को mu चाहिए, mu is equal to Q into D, Q is equal to 10⁻10, D is equal to 10⁻8, तो 10⁻10 into 10⁻8 10 का पावर है, दोनों को
सम करो -10 प्लस तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू 10⁻⁸ ESU into सेंटीमीटर। तो अभी आपको ये याद रखना है 10⁻18 ESU into सेंटीमीटर is equal to 1 debate the name of this debate. So this quantity is called 1 debate. So आपको कई बार ये होगा इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल एमसीक्यू पूछा गया और वहां पे आपको वैल्यू दे रखी है, वैल्यू ऑफ द चार्ज इज देयर, वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस इज देयर, बट जो चार्ज दिया गया है ये स्टीमेटेड डिस्टेंस है पॉइंट में सेंटीमीटर में मीटर में किसी में, बट जो ऑप्शन नहीं डीबे यूनिट, बट जो ऑप्शन है वो डीबे यूनिट है, तो क्या सर इन दोनों को कोरिलेट करना है। वैसे इन दोनों को कैसे कोरिलेट करना है, आपको ये यूनिट याद रखना है 1 10 to -18, we can say 10 to -18 ESU into centimeter is equal to 1 dB, और dB को दोस्तों हम कैपिटल D से रिप्लेस करें। कैपिटल D is dB, dB is nothing but the unit of the polarity of the moment in the term of scientific debate। इसको हम तरह से लिखेंगे V is divided आगे बढ़ते हैं। ये डायपोल मोमेंट के बारे में थोड़ी बात करें। Dipole moment is vector quantity and is represented by state at the positive side and towards the negative side। we dipole moment को दोस्तों हम किस तरह से दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट किस तरह से, उसको रिप्रेजेंट करेंगे किस तरह के एरो से। जो एंड वाला एरो एंड वाला है, अगर यहाँ पे दिखाना है हिंदी एचसीएल आपको, जिसके लिए a प्लस b माइनस इसके लिए दिखाना है तो हमको समझना चाहिए यहाँ पे a है तो जहाँ पे एरो स्टार्ट होगा दैट इज पॉजिटिव टर्म और एंड होगा और नेगेटिव। ट्रेडिशनली दोस्तों ट्रेडिशनली फिजिक्स में कहीं आपको और डायपोल मोमेंट जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है दैट इज नेगेटिव और जहाँ पे एंड हो रहा है दैट इज वो तो ट्रेडिशनल टर्मिनोलॉजी अभी हमको यहाँ पे पर्टिकुलर इन केमिस्ट्री यूज नहीं करनी है, यहाँ पे बच्चे करते हैं। याद रखना है अगर ऐसा कुछ पॉजिटिव साइन दिखे वो पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ पे एरो खत्म हो इस नेगेटिव टर्मिनल ऐसे इतना दोस्तों याद रखना। डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में हमें क्यों बात करें, बिकॉज़ अभी तक हमने जो भी एग्जांपल देखे थोड़ी बहुत बात हुई दिस फॉर द डायटोमिक मॉलिक्यूल, द डायटोमिक मॉलिक्यूल H2Cl2 और HCl और HF यार। व्हाट अबाउट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जब दोस्तों हमारे जो भी मॉलिक्यूल है वो पॉलीएटॉमिक होंगे तब हम क्या करें, वो अगर ठीक से पढ़ना तो उसके लिए हमको ये भी टॉपिक दिमाग में रखना है। डायपोल मोमेंट इसका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आइए देखेंगे उसके बारे में भी बात। यहाँ पे थोड़ी बहुत बात करनी है पहले डायटोमिक मॉलिक्यूल की, जिसकी बात हम वही डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड पोलर। कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के दोनों एटम्स इक्वल है, लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लाइक क्लोरीन क्लोरीन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ब्रोमीन। तब अगर उसकी टोटल डायपोल मोमेंट की बात करें जीरो और क्यों, दोनों की इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी इक्वल, बट ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन तब क्या होगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा, बिकॉज़ ऑफ दैट कैपेसिटी क्लोरीन क्या बनेगा नेगेटिव, हाइड्रोजन का so electronegativity of the chlorine is 4 and for the hydrogen is 2.1 संदर्भ में लिखा है। क्लोरीन की 3 और हाइड्रोजन की 2.1, ब्रोमीन की 2.8 है, हाइड्रोजन की 2.1, हाइड्रोजन की 2.5 और हाइड्रोजन की जैसे जैसे दोस्तों हम क्लोरीन को आयोडाइन डाल रहे हैं उसके साथ ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना कम, आई रिपीट
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना कम उतना हमको क्या मिलेगा, पोलैरिटी और इधर से डायपोल मोमेंट कम मिलेगी। यहाँ पे देखो 2.1 2.5 डायपोल मोमेंट इज ओनली 0.38, हाइड्रोजन फ्लोरीन है 4 and 2.1, सो हमारी यहाँ पे क्या रहेगी, डायपोल मोमेंट दैट इज 1.7। सो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतनी पोलैरिटी ज्यादा इसके साथ में। ओके, सो ये बात हुई दोस्तों पॉलीएटॉमिक डायपोल। अभी थोड़ी बात करते हैं एटॉमिक। Okay friends, after diatomic molecules, now we can learn about polyatomic molecules. Polyatomic molecules पोलैरिटी की बात करनी है, डायपोल मोमेंट की बात करनी है, सिमिलर टॉपिक्स आते हैं। बट अगर दोस्तों इन दोनों के बीच का अगर बेसिक डिफरेंस देखा जाए तो वहां पे हमको एक ही बॉन्ड मिल जाता है, मतलब बॉन्ड साइड एक ही मिल जाती है, बॉन्ड में भी ड्यूल सिंगल और ट्रिपल। बट एज पर एज बेसिक कंसेप्ट देखें तो हमको वहां पे वन बॉन्ड इन पेयर। बीएससीपीआर में हमने पढ़ा था अगर ड्यूल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो फिर भी उसको एक ही बॉन्ड इन पेयर काउंट कर। अगर दोस्तों पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे जो मिलने वाला बॉन्ड साइड मिलने वाले हैं दे आर मोर देन वन। सो वहां पे एक ही बॉन्ड था तो उसके रिलेटेड एक ही हमको पोलैरिटी साइड में मिलेगी, यहाँ पे इससे ज्यादा लेकिन फिर इसको किस तरह से हम जस्टिफाई कर पाए। In the case of polyatomic molecules, the dipole moment not only depends upon the individual dipole bond or you can say bond, but also on the spatial arrangement of the various bonds. सिंपल एक जो बात कर रहे हैं क्या है, अगर हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की जो भी पोलैरिटी रहेगी वो पोलैरिटी ये पर्टिकुलर ऑन द बॉन्ड डाइपोल, बिकॉज़ ऑफ दिस बॉन्ड जो डाइपोल इंडिकेटेड इज नॉट लाइक अ बॉन्ड है, only बॉन्ड डाइपोल पे डिपेंड नहीं करता। बॉन्ड डाइपोल के अलावा उसका अरेंजमेंट इस तरह से थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता। ये बात दिमाग में रखनी। In such a case, the dipole moment of the molecule is the vector sum of the dipole moment. जैसे मैंने दोस्तों आगे की स्लाइड में बताया, आगे की स्लाइड में हमने ऑलरेडी बात हो चुकी थी वेक्टर। सपोज यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक बॉन्ड है, उसके अलावा थर्ड बॉन्ड है और भी। अगर ये कॉम्बिनेशन की बात करें डाइपोल मोमेंट और मीडियम से पोलैरिटी किस तरह से बात होती है, इट इज वेक्टर कॉम्बिनेशन। अगर दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी उसका वेक्टर सम लेंगे तो अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो वेक्टर इज नथिंग बट द सम ऑफ द वेक्टर। कुछ एग्जांपल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस CO2। अगर दोस्तों CO2 की बात करें, CO2 में आई रिपीट बॉन्ड डाइपोल है। बॉन्ड डाइपोल मींस CO2 में जो केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड मींस पोलर। CO2 और दिस CO2 मींस इक्वल टू 0। सर अगर वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो 0 कैसे हो सकता है? This is carbon, 4 electron on the carbon. This is oxygen, 6 electron on the oxygen, 1 2 3 4 and 5 6 electron on the other oxygen, 1 2 3 4 and 5 6. This is the partnership. ये हो चुकी है partnership. Now, after the partnership, as far as BACPR, अगर दोस्तों में BACPR नहीं पढ़ा ये बॉडी नहीं करना। as per as BACPR एक न्यू बॉन्ड बट ये एक बॉन्ड है and second और फिर after the bond there is no electron, तो ये किस तरह का हो, ये Ab2 हुआ। याद करो दोस्तों Ab2 लीनियर हुआ, ये लीनियर मॉलिक्यूल बाय बिकॉज़ ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ BACPR। अभी देखो यहाँ पर दोस्तों मेरे को क्लियरली डायपोल
यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो कार्बन बनेगा पॉजिटिव और ऑक्सीजन बनेगा नेगेटिव बिकॉज ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सिमिलर केस यहाँ पे क्या होगा कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव सो यहाँ पे बॉन्ड डायपोल है पॉजिटिव नेगेटिव टर्म फिर भी मैंने mu is equal to 0 लिख दिया because similar dipole similar dipole similar polarity opposite direction सपोज आपको कार्बन ऑक्सीजन मेरे को खींच रहा है इलेक्ट्रॉन खींच रहा उतनी ही एनर्जी के साथ यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन सो मैं पॉजिटिव बन रहा हूँ ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सो पॉजिटिव नेगेटिव सिमिलर वैल्यू बट इन अपोजिट डायरेक्शन जैसे हमने आगे बात की ये तो वेक्टर क्वांटिटी है इसका वेक्टर सपोज दिस इज +1 डिवाइड दिस इज -1 डिवाइड प्लस सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं लेट सी बाय जी दोस्तों अगर बी F2 की बारे में बात करें कॉमन एग्जांपल एक तो कॉपी एग्जांपल फॉर दिस तो यहाँ पे सेकंड में CO2 का यहाँ पे सेकंड में आउट देते हैं तो इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट एनर्जी देते हैं 1 goes to 1 is to energize है so is there 1 and 2 falling again this is falling partnership of one electron this is partnership there is no electron in the electron that's why this cell is linear one pair one electron only one electron again तो क्या हुआ है अभी यहाँ पे बात करें chlorine की electronegativity is much than that so that ये बनेगा negative terminal ये बनेगा positive then negative positive same value similar value but direction is opposite similar value in opposite direction that's why यहाँ पे हमें क्या मिलेगा हम ये कह सकते हैं mu is equal to 0 डिग्री mu is equal to 0 degree okay friends after DEF2 now it's time to learn about BF3 प्लस की BF3 में क्या होगा कई सारे बच्चों को अभी से पता चल गया होगा दिमाग में आ गया होगा अगेन mu is equal to 0 degree mu is equal to 0 degree for this is boron then 3 electron in the outermost shell of the boron अगर क्लोरीन की बात करें क्लोरीन के साथ आपको बहुत सारे एटम को की जरूरत है उसको कम्युनिकेट करते हैं फिर क्या बनेगा एस पर एस दिया ये जैसे Ab2 था ये क्या बना Ab3 और Ab3 का सेट यस तो ये तो हमको ट्रायंगल मिलेगा बट एक ही लेयर में रहेगा सो सपोज यहाँ पे सिर्फ वही एग्जांपल में बीच में खड़ा हूँ यहाँ से कोई बंदा मेरे को खींच रहा है रस्सी बांध के यहाँ पे मैं एग्जैक्ट एट दी 120 डिग्री यहाँ से दूसरा बंदा है दूसरा स्टूडेंट है तो फिर 120 में तीसरा है सो बॉन्ड एंगल इज 120 तो मैं कहाँ पे जाऊँगा यहाँ पे या पीछे मैं अस्पताल जाऊँगा ठीक है यहाँ पे दोस्तों हमको क्या मिलने वाला है अगेन फॉलोइंग इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यू कैन सी अगर इसका वेक्टर सम ले अगर मेरा वेक्टर सम ले जब मेरे को सब खींच रहे थे मैं कहाँ पे जाऊँगा इससे तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा शायद ज़्यादा से ज़्यादा सो अगेन mu is equal to 0 डिग्री होगा इनकी केस ऑफ नेक्स्ट यहाँ पे जो कंसेप्ट हमने बात नहीं की अब तक इसलिए चीज भी मैं ऐड करूंगा हिंदी कांसेप्ट और उसके साथ दूसरा क्या करना है दोस्तों उसके साथ दूसरा चीज ये भी होगा दूसरी चीज ये भी होगी जो हमने पढ़ा वो भी अभी यूज करेंगे और ऐसा भी छोटा सा में इसकी बात इफ वी टॉकिंग अबाउट H2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो हमने ऑलरेडी पढ़ा अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करें वी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑक्सीजन इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन आई रिपीट ऑक्सीजन इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन
तो यहाँ पे अगर डायपोल की बात करें तो डायपोल को हाइड्रोजन बिकम पार्शियली पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव. Similar with this one, hydrogen become positive, oxygen become negative. तो ये दो डायपोल तो हुई, इसकी तो मैंने बात की. दोस्तों अगर किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास नॉन बॉन्डिंग पेयर है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर भी अपनी खुद की पोलैरिटी वहां पे दिखाएगा, वो कम होगी बच्चों. तो यहाँ पे दो लोन पेयर है, अगर इन दोनों का वेक्टर सम करें, इन दोनों का वेक्टर सम करने के साथ यहाँ पे भी पोलैरिटी. अगर इसके बाद हम करें कॉमन टॉपिक की बात करें जो हमने पढ़ी, तो हमने ये कह दिया था किसी भी दो मॉलिक्यूल में जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो बनेगा पार्शियली नेगेटिव और कम होगी. यहाँ पे तो कौन सी बात है, नो आयन इलेक्ट्रोनेगेटिव लोअर वो सेंट्रल एटम से बाहर की तरफ जाएगी, सेंट्रल एटम से. ये ऊपर वाले दोनों का सम ले, ऊपर वाले दोनों तो सम कैसा मिलेगा, इक्विलिब्रियम में मिलेगा. अगर इन दोनों का वेक्टर सम करें तो वो भी इक्विलिब्रियम में, पूरा सब इक्विलिब्रियम में मिलेगा. कैसा हम लोग आपको इक्विलिब्रियम में दैट्स व्हाट total dipole moment of the H2O is higher, not zero, and the value is 1.85. so ये 1.85 डिग्री बनने में ये दोनों ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का ही कंट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं. वो क्या है, लॉन्ग के पेयर की मदद से भी उसको पोलैरिटी मिल रही थी. वो डायपोल कैसा था, ऑक्सीजन के सेट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था. दोनों का सम लिया आपको मिला, फिर इन दोनों का सम लिया वो भी इक्वल मिला, टोटल सम क्या मिला इन वन डायरेक्शन. अगर ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती दूसरे को कैंसिल कर दिया, याद रखना स्लो में. नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दैट इज अमोनिया. जैसे अमोनिया पहले तो याद करते अमोनिया में सेट किया, तो यहां पे नाइट्रोजन तुमने बताया था, यहां पे होगा हाइड्रोजन सेकंड, यहां पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, रिपीट नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ऊपर यहां पे क्या था, देयर इज वन लोन पेयर. जिसका नोट करें हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस इज वन लोन पेयर. इस तरह से अभी दोस्तों बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ पे किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कम. अगर दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, नाइट्रोजन इज समहाउ इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन. हाइड्रोजन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत ज्यादा. तो उससे क्या होगा, इससे दोस्तों कुछ इस तरह से हमको हाइड्रोजन टर्मिनल बनेगा पॉजिटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव. ये तीन तो हुआ. उसके अलावा और हमारे पास फोर्थ सोर्स भी होगा जहां से हमको पोलैरिटी मिले, डायपोल मिले. कहां पे जाएगा, तो यहाँ पे जब दोनों सम मिले तो ऊपर तरफ में इन दोनों का वेक्टर सम, तीनों का वेक्टर सम भी ऊपर तरफ, टोटल सम क्या होगा, टोटल ये टॉपिक जरा दिमाग में रखना, ये टॉपिक दिमाग में रखना. आज के लेक्चर में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में काम में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट. CH4 सारे तो टेट्राहेड्रल है, 4 तो हमने पढ़ रखा है. ओनली before only tetrahedral. देखो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ रेजिस्टेंस, कार्बन हाइड्रोजन 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 एंड वन हाइड्रोजन. बॉन्ड एंगल इज कितना था, बॉन्ड एंगल 109.5. तो दोस्तों अभी यहाँ पे देखिए तो पूरी तरह से हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप नेगोशिएट कर सकते, उतनी कम है डिफरेंस, इतना कम है, ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. फिर भी अगर
ओर अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कार्बन स्लाइटली हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी से थोड़ी बहुत जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलने वाली है। मैं कार्बन, मेरे को एक्स डायरेक्शन से धक्का आता, तो नहीं धक्का दूसरी तीसरी और चौथी, बट यहाँ पे मैं यहाँ से कोई धक्का दे रहा है, यहाँ से भी दे रहा है और यहाँ से भी, मैं कहाँ पे जाऊँगा, कहीं पे नहीं जाऊँगा, सेंटर में रहूँगा। सिमिलर केस with CH4, सिमिलर केस with CCl4, ओनली हाइड्रोजन की जगह पे आएगा कार्बन, सॉरी क्लोरीन। तो क्लोरीन आने से डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा या डायपोल की डायरेक्शन चेंज होगी, और कोई डिफरेंस नहीं। पर दोनों में अगर आप सम लोगे, वेक्टर सम, दोनों में वेक्टर सम मिलेगा 0 है, u is equal to 0 डिवाइडेड बाय CH4। बट अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मींस यहाँ पे ये चार में से कोई एक क्लोरीन निकाल के एक हाइड्रोजन अगर में लगा, तो दोस्तों यहाँ पे कार्बन के साथ क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तब दोस्तों इसका u इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, 0 नहीं, ये 0 नहीं होगा सर। यहाँ पे अगर आप देखो ये डायरेक्शन क्या है, तो फोर्थ डिस्टेंस, बिकॉज़ कार्बन से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, डायरेक्शन 0 है। क्लियर? सो अभी आपको ये पोलैरिटी, टोटल डायपोल मोमेंट इसके बारे में ख्याल। अभी एक कॉमन क्वेश्चन है, वहाँ पे थिंकिंग आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी। NH3 और NF3 इन दोनों की कंपैरिजन करें, कंपैरिजन तो क्या क्या चीज कॉमन है। कॉमन हमको दिख रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, कॉमन हमको दिख रहा है हाइब्रिडाइजेशन, कॉमन हमको दिख रहा है मैंने यहाँ पे दो भी कर दी, सपोज नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोजन है वन वन, यहाँ पे देखिए फिर से नाइट्रोजन के साथ क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, सो सिमिलरिटी बहुत सारी। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन है यहाँ पे, अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन की कंपैरिजन करें, so we can clearly say that electronegativity of chlorine is much higher than hydrogen। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। दोस्तों हमने टॉपिक के स्टार्टिंग में कहा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, दोनों में कॉमन है, क्लोरीन की बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो हमने ये कहा जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, ध्यान से सुनिए, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होती है पोलैरिटी ज्यादा। सो इन दोनों में टोटल डायपोल मोमेंट किसकी ज्यादा होना चाहिए, तो आपको लगेगा सर NH3 होना चाहिए, और ऐसे पर इसका मतलब ये हो, बट फिर भी बिकॉज़ ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट यहाँ पे दोस्तों हम ये कह सकते हैं टोटल डायपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया NH3 इज हायर देन NH2। ऐसा क्यों, अभी आपको पता चलेगा। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे क्या होने वाला है सर, कुछ नहीं, ऊपर तरफ ये भी ऊपर तरफ और ये भी ऊपर तरफ, क्योंकि हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये बिकॉज़ ऑफ वन पे तो ऊपर तरफ था। अगर इसका सम लिखे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ऊपर तरफ इन दोनों का वेक्टर, तीनों का वेक्टर सम भी ऊपर तरफ, सब टोटल ऊपर तरफ मिलेगा। और बिकॉज़ ऑफ दिस वेक्टर सम हमको जो डायपोल मोमेंट मिलती है बोलती है वो यहाँ mu is equal to 1.478। अभी यहाँ पे NH3 में पंगा क्या है, अगर दोस्तों NH3 की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हायर देन नाइट्रोजन, तो ये ज्यादा, तो पहले तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे ये तीनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा, तीनों अलग-अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर भी इसका वेक्टर सम तो हम क्या लिखेंगे, ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी बिकॉज़ ऑफ नाइट्रोजन क्लोरीन नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्लोरीन बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड की मदद से जो टोटल डायपोल मिल रही है वो नीचे
बिकॉज ऑफ लॉन्ग पेयर जो मिल रही है ऊपर में। यस, ये दोनों एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल होती, अगर ये दोनों इक्वल होती तो यहाँ पे b is equal to 0, but this sum of NF bond is higher than the polarity of the single bond. So ये कुछ थोड़ी ज्यादा है, कम है, but फिर भी दोनों का सम थोड़ा सा नीचे है, कम हो गया। That's why mu is equal to 0.5। ये इसमें दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसमें दोनों एक डायरेक्शन में। That's why फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है मौजूद Na3 की टोटल डाइपोल मोमेंट NH3 तो ये दोस्तों जितने भी एग्जांपल अभी हमने किए, फ्रॉम दिस एग्जांपल आपको बहुत सारे क्वेश्चन। अभी एडिशनल टॉपिक पर्टिकुलर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंपॉर्टेंस ऑफ द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट्स में पहले तो ये कर पाएंगे रिस्ट्रिक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर। mu is equal to 0 we can say non polar, mu is equal to not 0 we can say पहला तो ये होगा। उसके बाद डिग्री ऑफ पोलैरिटी, डिग्री ऑफ पोलैरिटी मींस कितना पोलर है, डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, तो ये पॉइंट को ध्यान में रखना चलेगा। सेट ऑफ मोमेंट ये वाइज है वर्स, ये पोलैरिटी की हेल्प हमको कहां पे होगी, VSD की हेल्प, और VSD की हेल्प कहां पे होगी, पोलैरिटी। ये एक दूसरे से रिलेटेड है। This is somehow important। अगर इन तीनों को ध्यान में रखना चाहिए। ये कौन है, एक बार हमारी बात हुई थी कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% के लिए, कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड 100% कोवैलेंट, तो फिर वहां पे अगर 100% आयनिक नहीं है या फिर 100% कोवैलेंट नहीं है तो वहां पे क्या हो सकता है। पहले तो ये देखिए कब आयनिक होगा दोस्तों, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा highly electropositive with highly electronegative, I mean to say metal with non-metal, that is ionic bond। क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंस है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट मींस उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम कम। एट द सेम टाइम इफ वी टॉकिंग अबाउट क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम ज्यादा, सो वहां पे बनेगा। बट ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जाए, उसके साथ जो बॉन्ड बनेगा देखिए उसमें भी अगर एकदम सिमिलर हो जाए, एकदम कॉमन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवैलेंट। थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर कोवैलेंट। अभी कोई कंपाउंड 50% कोवैलेंट और 50% आयनिक हो, ऐसी कंडीशन कब है, ये क्वेश्चन दोस्तों कॉम्पिटिटिव में आ चुका है। When the electronegativity difference between two atoms is 1.7, इसी दो एटम के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7, जब भी ये डिफरेंस 1.7 होगा तब हम ये कह सकते हैं वो कंपाउंड में 50% आयनिक एंड 50% कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन। सपोज दोस्तों ए और बी ये कंपाउंड है और इन दोनों के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 है, तो ए बी बॉन्ड जितना आयनिक होगा उतना ही कोवैलेंट भी होगा। इसी कोवैलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर तो है ही फेजर। अभी आयनिक कैरेक्टर कितना है वो कैलकुलेट करना हो तो ऐसे तो कम ही हुआ है कि उसका कैलकुलेशन आपको एग्जाम में आया, आपको कैलकुलेट करना पड़ा हो आयनिक कैरेक्टर, उसके फॉर्मूला बेसिस पे एमसीक्यू आ चुके हैं, उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं वो एमसीक्यू बहुत ही कम, मतलब रेयर केस में कभी ऐसा सुना है। फिर भी अगर उसको कैलकुलेट करना हुआ तो किस तरह से करेंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत है ही। अगर आयनिक कैरेक्टर सपोज एक्सेल इज कोवैलेंट कंपाउंड, पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, बट एक्सेल में कितना आयनिक कैरेक्टर है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो ये क्या चाहिए, उसके लिए आपको उसका एक्चुअल ऑब्जर्वेबल म्यू और लिखे से डाइपोल मोमेंट कितना है उसकी वैल्यू चाहिए, टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द डिवाइडेड बाय फॉर द एनी पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक कंपाउंड के लिए कितना म्यू चाहिए, इसका कितना है 100% के लिए कितना चाहिए, उससे वैल्यू को डिवाइड कर इनटू 100
percentage of ionic. So percentage of ionic character is nothing but the observed mu. Mu means dipole moment. जो हमने ऑब्जर्व किए, that is observable, or we can say observed mu divided by mu4 complete ionic character. किसी कंपाउंड को कंप्लीट 100% आयनिक बनना है, इसके लिए जो म्यू चाहिए वो वैल्यू से डिवाइड इनटू 100. सर ये वैल्यू कहां से मिलेगी? ये वैल्यू अगर ये कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया तो ये वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, आपको जस्ट यूनिट चेंज करना होगा. मे बी ये इनटू सेंटीमीटर मीटर एंगस्ट्रॉम में हो, डीबी में हो, तो आपको दोनों के यूनिट इक्वल करने हैं. इन दोनों का रेशियो लेने के बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है. यू विल कैलकुलेट द आयनिक कैरेक्टर. So I repeat, ionic character is equal to observed mu divided by mu for complete ionic character into 100. This ये दो important point है, but मैंने question mark कर दिया, अभी नहीं पढ़ रहे क्यों? ये दोनों हमको ज्यादा हेल्प करेंगे इन दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अभी हमारा ऑर्गेनिक, जब दोस्तों आप बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका टॉपिक आएगा सब टॉपिक, वहां पे भी एक सब टॉपिक होगा, आइसोमर्स में भी सब टॉपिक, दैट इज सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स. तो अभी हमने पढ़ाई नहीं तो हमको मालूम ही नहीं है व्हाट इज सिस आइसोमर, व्हाट इज ट्रांस. सो बिकॉज़ विद द हेल्प ऑफ पोलैरिटी हम अलग कर सकते हैं. पोलैरिटी अगर हमारे पास डाइपोल मोमेंट वैल्यू म्यू है तो म्यू की हेल्प से हम कह सकते हैं ये कौन सा आइसोमर है, ये सिस आइसोमर है या फिर ये ट्रांस आइसोमर. फिर भी ये टॉपिक पेंडिंग रहेगा. कब तक पेंडिंग रहेगा? जब तक आप नहीं पढ़े, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है सिस और ट्रांस क्या है, तो उसको डिस्टिंग्विश करना कोई जरूरत ही नहीं. उसके बाद दोस्तों एरोमेटिक, जैसे बेंजीन, नेफ्थलीन, फिनाइल, ये सब नाम सुने होंगे. उसी तरह दोस्तों बेंजीन, पर्टिकुलर इन द बेंजीन कंपाउंड में भी आइसोमर्स हैं. जैसे हमने यहाँ पे सिस्टम्स की बात की, वहां पे आएंगे ऑर्थो, O for ortho, E for para, M for meta. ऑर्थो मेटा एंड पैरा आइसोमर्स हैं अगेन इन द ऑर्गेनिक, तो उसकी बात होगी. बट अगर ये ऑर्थो है, ये मेटा है या पैरा है, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ म्यू. ये सिस है या ट्रांस है, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे फ्रॉम द हेल्प. सो पोलैरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो इसको दोस्तों ध्यान से ठीक से पढ़ना है. Friends, welcome to Dipole Moment. So the learning objectives of this video are understanding dipole moment, its formula and unit, dipole moment as a vector quantity, examples of the diatomic, triatomic and the tetraatomic molecules having a dipole moment. Applications of the dipole moment. So friends, the dipole moment is the product of the charges and the distance between the center of these charges. Or in other words, we can say that the dipole moment is the measure of the polarity of a bond or the polarity of a molecule. Let's suppose here we have two charges which are denoted by plus Q and minus Q. And you can see here that the distance between these two charges is denoted by small d. So, the dipole moment is denoted by a Greek letter mu, which is equal to the magnitude of the charges into the distance between these charges. Dipole moment as a vector quantity. So as you can see here that the vector quantity having a magnitude and a specific direction. Similarly, the dipole moment have a magnitude and a specific direction pointed towards the more electronegative atom. So friends, as you can see here an arrow.
So the dipole moment is denoted by an arrow with a curved tail which is pointed towards the more electronegative atom. So friends, what's about the unit of the dipole moment? The unit of the dipole moment is debye, as 1 debye is equal to 3.34 into 10 raised to power minus 30 coulombs meter. Applications of the dipole moment. Dipole moment predict about the polar and the non-polar nature of a molecule. It also measures the polarity of the bond or molecule. It helps in the calculation of the percent ionic character. It also predicts about the molecular geometries and the bond angles. Factors affecting the dipole moment. First is the electronegativity difference. If there is an electronegativity difference between the two atoms of a molecule, then it will result in a dipole moment value. Second is bond pair of electrons with an equal and unequal sharing of electrons. So friends, if we have a bond pair of electrons with equal sharing of electrons, it will result in a zero dipole moment. Whereas, if we have a bond pair of electrons with unequal sharing of electrons, so it will result in some dipole moment value. Third is a lone pair of electrons. Due to this lone pair of electrons, the molecule must have some dipole moment value. Dipole moment of a diatomic molecule. As a diatomic means a molecule of two atoms. So if a molecule having two similar atoms, as in a case of a hydrogen, chlorine and oxygen, so what will be the dipole moment? Imagine two people playing tug and war, and both of them having the same energy, and both of them pulling the rope from the both sides with equal energy. So what will happen? Who will win? Nobody will win. So what will be the net result? In this case, the net result will be zero. Now look at here. In case of a hydrogen molecule, there is an equal sharing of electrons. So the net dipole moment will be zero. Here, due to the equal sharing of electron, no charge will be there on hydrogen, and as a result, there is no polarity of a bond or a molecule. Therefore, this bond is a non-polar covalent bond. Now, in the case of the chlorine, again, here is a similar situation arises that the net dipole moment will be zero because of two similar atoms. Now look at here, in case of oxygen, again we have two similar atoms and there is no electronegativity difference present between these two atoms. So as a result, the net dipole moment will be again zero and a molecule is a non-polar molecule. Remember that in case of non-polar molecule, the dipole moment will always be zero. Dipole moment of a diatomic molecules with two dissimilar atoms. Now let us take an example of the hydrogen fluoride. So friends, when we go across the periodic table from left to right, the electronegativity increases. And we know that the hydrogen is the electropositive atom of the periodic table, whereas the fluorine is the most electronegative atom of the periodic table. Now, due to this electronegativity difference, there is an unequal sharing of the electron between the hydrogen and fluorine. As in the tug of war between the two people with an unequal energy, both of them are pulling the rope, but one with more energy will win. Similarly,
In case of the hydrogen fluoride, hydrogen is less electronegative as compared to the fluorine. So as a result of this electronegativity difference, the hydrogen having a charge of partial positive, whereas the fluorine having partial negative charge. So what will be the dipole moment in case of the hydrogen fluoride? As we know that the direction of the dipole moment is from the less electronegative atom towards the more electronegative atom. So here this direction is from hydrogen towards the fluorine. As you can see here, this red arrow denotes the dipole moment. Here, in case of the hydrogen fluoride, the dipole moment is equal to 1.191 dBi. Now let's discuss the dipole moment in case of the hydrogen chloride. Now look at here in a periodic table that the chlorine is under fluorine. So here the electronegativity is a little bit less as compared to the fluorine, but as compared to the hydrogen, the chlorine is more electronegative. It means that the pulling power of the chlorine is more as compared to the hydrogen, and therefore these electrons will be shifted towards the chlorine. And as a result, the dipole moment is equal to 1.03 dBi. Now look at here, as compared to the hydrogen fluoride, the hydrogen chloride having a less dipole moment. Why the hydrogen chloride having a less dipole moment as compared to the hydrogen fluoride? Because of the electronegativity difference between the fluorine and the chlorine. As the chlorine is less electronegative as compared to the fluorine, therefore its dipole moment is less as compared to the hydrogen fluoride. Now let's take another example of the hydrogen iodide. Here iodine is more electronegative as compared to the hydrogen, so the iodine having a partial negative charge and the hydrogen having a partial positive charge. And the direction of the dipole moment, as you can see by a red arrow, is pointed towards the electronegative iodine. So what will be the dipole moment in case of the hydrogen iodide? It having a dipole moment that is equal to 1.38 dBi. So when we have an electronegativity difference between two atoms, as a result, the dipole moment must have some value. And the molecules in this case must be a polar molecule. It means that the polar molecules having a dipole moment, whereas the non-polar molecules having a zero dipole moment. Dipole moment of a triatomic molecule. Friends, let's take an example of the carbon dioxide. We know that the oxygen is more electronegative as compared to the carbon. It means that the pulling power of electrons of oxygen is more as compared to the carbon dioxide. To understand it clearly, let us take an example. Imagine that two people playing tug of war and both of them having the same energy. And both of them are pulling the rope from the two opposite sides. So what will be happen? Imagine that these two people are the two oxygens which are on the opposite side. As we know that both the oxygen having the same electronegativity means that they having the same energy. So what will be happen in this case? Who will win? So in this case, both the oxygen having the same energy and these are in opposite direction, so they will cancel out each other effect. So friends, in case of the carbon dioxide, we know that the dipole moment is equal to 0. Why? Because
both of them having a same magnitude and is in opposite direction. Therefore, the carbon dioxide is a non-polar molecule having a zero dipole moment. Friends, dipole moment also give us an indication of the structure of the molecule. If you know the magnitude of the dipole moment, you would get an idea about the structure of the molecule. So here in case of the carbon dioxide, as we can see that these two dipole moments are in opposite direction and they cancel out each other effect. As a result, the molecular geometry of the carbon dioxide is linear geometry. And the bond angle here is 180 degree. Friends, let's discuss the effect of the bond pair of electrons on the dipole moment. Now look at here, if all the bond pair of electrons are there in a molecule with an equal sharing of electrons, so as a result, there will be a no electronegativity difference between the atoms, and in this case, no poles will be found. And the dipole moment in this case must be a zero dipole moment. Now look at here, we take an example of the methane. Here the electrons are equally shared between these four hydrogen atoms. So in case of methane, there is no electronegativity difference. Therefore, no pole formation or no charge formation will formed here. And as a result, the dipole moment in this case is zero dipole moment. And we know that when we have a zero dipole moment, this molecule must be a non-polar molecule. Friends, as you can see in a diagram that at the four corners of the carbon, four hydrogens are attached and they have an equal electronegativity. So you can see here that the hydrogen having a partial positive charge on the four hydrogen atoms. But they will cancel out each other effect because they are with equal strength and in opposite direction. And due to this, they have an equal sharing of electrons which result in no pole formation, and as a result, the molecule having a zero dipole moment, and this molecule is called non-polar molecule. Friends, let's take an example of carbon tetrachloride. Look at here that the carbon is a central atom and at the four corners of the carbon, four chlorines are attached. We know that the chlorine is more electronegative as compared to the carbon. It means that the chlorine pulling power of electron is more as compared to the carbon. So what will be the dipole moment is in case of carbon tetrachloride? Now friends, look at here that the chlorine is attached to the four corners of the carbon. So these will cancel out each other effect. As a result, there will be equal sharing of electrons at the four corners of the carbon because these four chlorine will cancel out each other effect. As a result, this carbon tetrachloride having a zero dipole moment means that it having no polarity or it is a non-polar molecule. And we can also predict the molecular geometry of this molecule by using the dipole moment. So, here the molecular geometry in case of the carbon tetrachloride is tetrahedral molecular geometry, and the bond angle is 109.5 degree because of the equal sharing of the electron between the atoms. Let's discuss an unequal sharing of electron which result in the pore formation as in the case of CH-Cr3. Now look at here that the central carbon is attached to the four atoms that are one hydrogen and the three chlorines.
And due to these dissimilar atoms, this result in electronegativity difference, which must give some dipole moment value. Friends, remember that if the similar atoms are attached to the central atom, then there will be no electronegativity difference and the net dipole moment will be zero. And if dissimilar atoms are attached to the central atom, as in the case of CHCl3, so it must result in some dipole moment value. Look at here that the dipole moment of CHCl3 is in a downward direction. Now here hydrogen is less electronegative as compared to the chlorine, so the direction is from less electronegative to the more electronegative atom. So here CHCl3 having a dipole moment that is equal to 1.15 dBi, and hence a molecule is polar molecule. We can also predict here the molecular geometry, and you can see here that at the four corners of an atom, the four bond pairs are attached, and as a result, the molecular geometry of a molecule is a tetrahedral and the bond angle here is 109.5 degree. Effect of the lone pair of electrons on the dipole moment. So friends, up till now we have discussed about the effect of the bond pair of electrons with equal or unequal sharing of electrons. Now we will discuss the lone pair electrons effect on the dipole moment. So if we have less number of the bond pair electrons in a molecule, means that unequal sharing of electrons will be there in this case, which will result in electronegativity difference, and we know that when there is an electronegativity difference between an atoms, it will form a pore formation, which will result in a dipole moment. So friends, in other words, we can say that if a molecule having a lone pair of electrons, it must have some dipole moment value. Let's take an example of ammonia. Now look at here, in case of the ammonia, we have 3 bond pair and 1 lone pair of electron. And remember that when we have a lone pair of electrons in any molecule, this molecule must have some dipole moment value. So in case of ammonia, the nitrogen is more electronegative as compared to the hydrogen. As you can see that the arrows are pointed towards the nitrogen. But in case here of lone pair, this arrow is pointed in an upward direction, because the lone pair showing a high electron density in upward direction. So the net dipole moment value is 1.46 dBi, and the direction of the dipole moment is in upward direction. So friends, we also know that the dipole moment also predict about the molecular geometry. As you can see here that the nitrogen is attached to the 3 bond pairs and 1 lone pair of electrons. And due to this lone pair of electrons, now the molecular geometry is a pyramidal, having a dipole moment of 1.46 dBi, and the molecule is a polar molecule. Friends, let's discuss an example of 2 lone pair of electrons in case of a water molecule. So friends, look at here that the oxygen is more electronegative as compared to the hydrogen. So these arrows are pointed in an upward direction. So what will be the resultant dipole moment? Here you can see that we have 2 lone pair of electrons, and we know that when we have lone pair of electrons, it must have some dipole moment value. So the dipole moment of the water is equal to 1.46 dBi.
We also know that the dipole moment also predict about the molecular geometry. So in case of the water molecule, we have an angular molecular geometry. Look at here. This water molecule gives us an angular molecular geometry. Friends, let's recall key points. More electronegativity difference between the atoms. So, the dipole moment must have some value and the molecule is a polar molecule. If there is no electronegativity difference between the atoms, so the resultant dipole moment having a zero value and a molecule is a non-polar molecule. The bond pair electrons with an equal sharing of electrons result in a zero dipole moment because of no electronegativity difference between atoms. Bond pair electrons with unequal sharing of electrons having a dipole moment value because of the electronegativity difference between atoms. Friends, remember that the lone pair of electrons in a molecule gives a dipole moment value because of the electronegativity difference.